अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं बेटा। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपन दो अनुप्रयोग तो अपन ने पढ़ लिए। एक तो ये जो थर्ड वाला अनुप्रयोग है, ये अनुप्रयोग आप समझिए। अपन क्या करते हैं बेटा, एक खोखला गोला लेते हैं, यानी कि खोखले गोले को अपन गोले कोष भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो उस खोखले गोले के कारण आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। खोखले गोले से तात्पर्य यह है बेटा कि जैसे आपके पास में टेनिस की बॉल हो गई, या फिर आप लोगों के पास में जैसे फुटबॉल हो गया जो अंदर से खाली है, ठीक है भाई। तो अपन आज जो गाउस के नियम का जो तीसरा अनुप्रयोग है, ये तीसरा अनुप्रयोग बेटा गोलीय कोष या फिर आप लोग बोल दो बेटा खोखला गोला। खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बहुत मजेदार और शानदार वाला टॉपिक है बेटा, तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हैं बेटा, इसके लिए सबसे पहले तो हम एक खोखला गोला लेते हैं, ठीक है ना। खोखले गोले से तात्पर्य ये बेटा कि आप जैसे आप लोगों ने ये मतलब टेनिस की बॉल ले ली, या फिर आप लोगों ने क्या ले लिया बेटा, फुटबॉल ले लिया, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए आप लोगों से समझना, आप लोगों ने क्या ले लिया बेटा, फुटबॉल ले लिया, ठीक है ना। अब एक चीज थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप जैसे आप लोगों के पास में कोई फुटबॉल है बेटा, ठीक है ना, उस फुटबॉल को आप बाहर से, ठीक है ना, जैसे ये कोई फुटबॉल है, इस फुटबॉल को अगर अपन जैसे सपोज करो ये कोई फुटबॉल है बेटा, इस फुटबॉल को अगर अपन बाहर से छोटी छोटी तीर, ये जैसे ये तीर है ना, ये तीर अपन ने यहाँ पे भेजा, तो ये तीर यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ऐसे अपन ने क्या किया बेटा कि ये जो छोटे छोटे तीर है ना, ये इस तरीके से अपन जब इसको फुटबॉल के ऊपर मारेंगे तो ये तीर ऐसे रुक जाएंगे, मतलब ऐसे, मतलब ये जो तीर है ये फुटबॉल के अंदर तो नहीं जा रहा बेटा, फुटबॉल की कहां पे रह गया, ये फुटबॉल की जो सतह है ना, इस फुटबॉल की बाहरी जो सतह है, बाहरी सतह के ऊपर ही रुक गया। बात समझ में है ना आप लोगों को, यानी कि फुटबॉल के अंदर अपन एक भी तीर नहीं गया, मतलब ये मान के चलते बेटा। तो हमारे पास में क्या है कि एक खोखला गोला है बेटा, समझने की कोशिश करना। हमने क्या लिया कि एक ये हमारे पास में कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। ये हमने क्या ले लिया बेटा, एक कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला ले लिया, ठीक है ना। इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है वह आपके पास में कितने बेटा, कैपिटल आर है, ठीक है ना। और इस खोखले गोले का केंद्र कितना हो गया बेटा, ओ हो गया। अपन क्या करते हैं बेटा कि इस खोखले गोले को, ठीक है ना, इस खोखले गोले को बाहर से आवेश देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बेटा, इसको बाहर से आवेश देते हैं। तो एक बात बताइए, जब आप लोगों ने उस फुटबॉल को बाहर से तीर मारे थे तो वो तीर कहां पे रह गए थे बेटा, उस फुटबॉल की सतह के ऊपर रह गए थे। तो इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं कि ये जो आप लोगों के पास में खोखला गोला है, इस खोखले गोले को जो बाहर से आवेश दोगे ना, तो वह आवेश इसकी जो सतह है ना, ये बाह्य सतह, इस बाह्य सतह के ऊपर एक समान रूप से क्या हो जाता है बेटा, वितरित हो जाता है, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं कि इस खोखले गोले को मतलब आप बाहर से आवेश देते हैं, तो ये जो आवेश है ये कहां पे रह जाएगा बेटा, इसकी जो बाह्य सतह है, इस बाह्य सतह के ऊपर स्थित हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन ये तो मानेंगे ना बेटा कि जब आप लोगों ने बाहर से इसको आवेश दिया तो वह आवेश इसकी बाह्य सतह के ऊपर स्थित हो गया। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि इसके आंतरिक सतह पे, मतलब इसके अंदर के जितने भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आवेश का जो मान है वो कितना है बेटा, 0 है, ठीक है ना। अब अपन ये चीज मान के चलेंगे बेटा कि ये जो गोला है, खोखला गोला, इस खोखले गोले का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है ना, तो इस खोखले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व वह हमने कितना ले लिया बेटा, सिग्मा ले लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास में खोखला गोला है और इस खोखले गोले का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वह अपन ने कितना ले लिया बेटा, सिग्मा है, ठीक है ना। अब ये जो खोखला गोला है ना, इस खोखले गोले के कारण आप लोगों को क्या करना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना। क्या करना है आप लोगों को, इस खोखले गोले के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को निकालनी है। ठीक है ना, बहुत सीधा साट है और बहुत अच्छा टॉपिक है, हर बार कहीं ना कहीं तो एग्जाम में पूछता रहता है बेटा। अब यहां पर अपन क्या करते हैं बेटा कि तीन स्थितियों के ऊपर बात करेंगे। तो तीन स्थितियां ऐसी रहेगी जिनके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं बेटा कि इस खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक बात बताइए, अपन क्या करते हैं बेटा कि जैसे खोखला गोला है, इस खोखले गोले के बाहर यहां पे कोई बिंदु ले लो बेटा आप पी। ठीक है ना, आप लोगों को क्या करना है कि ये जो पी बिंदु है बेटा, ये पी बिंदु इस खोखले गोले के कहां है बेटा, बाहर है। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं कि इस पी बिंदु पर ये जो आपके पास में खोखला गोला है, इस खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना, पी बिंदु कहां है बेटा, खोखले गोले के बाहर। यानी कि आप लोगों को पहली स्थिति क्या हो गई बेटा, खोखले गोले के यानी कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहली पोजीशन तो ये हो गई बेटा। ठीक है ना, यानी कि पहली कंडीशन क्या रहेगी बेटा कि गोले के बाहर तीव्रता। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को ज्ञात करनी है। बात समझ गई। पहली स्थिति क्या रहेगी बेटा, खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बिंदु पी यहां था ना बेटा, तो ये बिंदु पी के ऊपर आप लोगों को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये बिंदु पी कहां है बेटा, इस खोखले गोले के बाहर है। ठीक है ना, तो इस बिंदु पी के ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि खोखले गोले के मतलब इस गोले के कारण, ये जो गोला आपको नजर आ रहा है, इस गोले के कारण इस बिंदु पी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और बिंदु पी इस गोले के बाहर है, इसलिए पहली स्थिति अपनी क्या बनेगी बेटा कि गोले के बाहर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। पहली बात समझ में आई आपको। दूसरी बात अगर हम बात करें बेटा कि ये जो बिंदु पी है ना, इस बिंदु पी को आप धीरे धीरे यहां से खिसकाते यहां पे ले आओ बेटा। कहां पे, ये जो आपके पास में खोखला गोला है ना, इस खोखले गोले की सतह के ऊपर। ठीक है ना बेटा, तो ये जो बिंदु पी है, ये बिंदु पी कहां है बेटा, इस खोखले गोले की सतह के ऊपर है। तो यानी कि गोले की सतह, सेकंड पार्ट है बेटा कि गोले की सतह पर तीव्रता। ठीक है ना, गोले की सतह पर तीव्रता। दूसरी कंडीशन हो गई बेटा, एक तो गोले के बाहर, एक गोले के ऊपर। गोले के ऊपर का मतलब गोले की सतह के ऊपर। ठीक है ना, और अब आप इस बिंदु पी को है ना यहां से मतलब यहां पे रख दो बेटा। ये बिंदु पी आप लोगों ने यहां पे ले लिया, यहां से उठा के। अब ये जो बिंदु पी है ये कहां है बेटा, इस गोले के अंदर। ठीक है ना, तो आप लोगों को तीसरी कंडीशन क्या रहेगी बेटा कि गोले के अंदर तीव्रता। ठीक है ना, तो आप लोगों को विशेष तौर पे याद रखना है बेटा, बहुत शानदार वाला है, मजेदार टॉपिक है, तो आप लोग मजे के साथ में पढ़ना बेटा। समझो, आपके पास में एक खोखला गोला है बेटा, उस खोखले गोले के कारण आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और वो भी गाउस का नियम का प्रयोग करते हुए। ठीक है ना, तो खोखले गोले के कारण आप लोग जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे वह हम तीन स्थितियों के ऊपर निकालेंगे बेटा। ठीक है ना, पहली स्थिति तो क्या रहेगी कि इस खोखले गोले के बाहर आप कोई बिंदु लो और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। ठीक है ना, मतलब गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है ना, किसके कारण बेटा, इस खोखले गोले के कारण। दूसरी जो स्थिति रहेगी, दूसरी स्थिति ये रहेगी बेटा कि आप लोगों को जो खोखला गोला है ना, उस खोखले गोले की सतह पे, यानी कि ये जो खोखले गोले की सतह है, इस खोखले गोले की सतह के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है ना, तीसरी कंडीशन रहेगी बेटा कि खोखले गोले के अंदर, जो खोखला गोला लिया है बेटा, ये खोखले गोले के अंदर आप लोग बिंदु पी मानोगे और उस बिंदु पी पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बात समझ में है ना, तो देखो आपको है ना खोखले गोले के कारण तीन स्थितियों के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक तो गोले के बाहर, गोले की सतह के ऊपर, गोले के अंदर। ठीक है ना, बाहर, सतह और अंदर, बस ये तीन चीज याद रखना बेटा। खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खोखले गोले की सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आएगी नहीं यहां तक आप लोगों को? जवाब दो बेटा फटाफट से। ठीक है ना, हाँ, मेरी आवाज बराबर से आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, अब अपन क्या करेंगे बेटा कि ये तीन स्थितियां पढ़ेंगे, तो अपन इन तीन स्थितियों करेंगे। तो अपन इन तीन स्थितियों के बारे में बात करेंगे बेटा। तो फिर मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, अच्छा अच्छा, ठीक है, आवाज आ रही है। सुनिए, तो अपन पहली बात करेंगे बेटा खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो पहला टॉपिक आएगा बेटा, हमने क्या माना है बेटा कि हमारे पास में एक कैपिटल आर त्रिज्या का खोखला गोला है और ये खोखला गोला सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित है। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं कि इस खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो तीन स्थिति के ऊपर बात करते हैं। तो प्रथम स्थिति जो रहेगी बेटा वह है हमारी ये रहेगी कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। अब आपको ध्यान से समझना है बेटा, बहुत ही यहाँ पर अपन क्या करते हैं बेटा कि ये हमने एक खोखला गोला ले लिया। ठीक है बेटा, ये हमने क्या कर लिया, एक खोखला गोला ले लिया और या आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, एक खोखला गोला है। इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है ना बेटा, इसका केंद्र तो हो गया और इसकी जो त्रिज्या है, ये खोखले गोले की त्रिज्या आप लोग मान लो बेटा कितनी, खोखले गोले की जो त्रिज्या है वह कितनी बेटा, कैपिटल आर है। ठीक है ना। अभी इस खोखले गोले के ऊपर ध्यान से समझना बेटा, ये जो खोखला गोला है, इस खोखले गोले के ऊपर एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, यानी कि जो आवेश है वह एक समान रूप से क्या हो रहा है बेटा, वितरित हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब अपन क्या करते हैं बेटा कि इस खोखले गोले के केंद्र से, यहां से, ठीक है ना, स्मॉल आर दूरी पर, ये खोखला गोला है, इस खोखले गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया बेटा पी। ठीक है ना, ये पी बिंदु ले लिया। एक बात बताओ बेटा, ये जरूरी थोड़ी है कि ये बिंदु पी यहाँ पर ही ले अपन, ये बिंदु पी यहाँ पर भी तो ले सकते हैं ना। ये बिंदु जो पी है, इस बिंदु पी को यहाँ पर भी ले सकते हैं बेटा, बिंदु पी को अपन यहाँ पर भी ले सकते हैं, बिंदु पी को यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं ना अपन इस जगह पे इस तरीके से। तो एक बात बताओ, ये बिंदु पी है ना, इस बिंदु पी को लेते हुए आप लोग है ना एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करो बेटा। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि ये इस तरीके से अपन क्या करते हैं बेटा कि ये जो बिंदु पी है, ये बिंदु पी इस खोखला गोला तो ये है बेटा, ये जो मैं डेड डैश वाला बना रहा हूँ ये तो क्या है बेटा, गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ये बिंदु पी को लेते हुए अपन एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास में गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा इस तरीके से। या आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, एक गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा। बात समझ में। अब अगर अपन देखें बेटा तो इस गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है, ठीक है ना, इस गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है, वो गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है, कितने बेटा, स्मॉल आर है। ठीक है ना, गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितने बेटा, स्मॉल आर है। अब अपन क्या करते हैं बेटा कि इस ये बिंदु पी तो यहाँ पर है ही, इस गाउसियन पृष्ठ पर यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं बेटा। ठीक है ना, ये आप लोगों ने क्या लिया है, एक अल्पांश ले लिया इस तरीके से। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है, वह क्षेत्रफल सदिश किधर की तरफ रहेगा बेटा, इधर की तरफ, यानी कि इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत बाहर की तरफ, यानी कि डी ए वेक्टर। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास में यहाँ पर कौन सा आवेश है बेटा, आवेश कौन सा है यहाँ पर, धनावेश है ना। तो एक बात बताओ, ये मेरे पास में धनावेश लिया बेटा मैंने। अब धनावेश अगर अपन ले लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा किधर की तरफ रहती है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ रहती है, इस आवेश से दूर की तरफ, ऐसे इस तरीके से रहती है ना बेटा, याद है आप लोगों को, ये इस तरीके से रहते बेटा। अगर आपके पास में आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से दूर की तरफ रहती है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर कोई ना कोई धनावेश होगा ना, तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की तरफ होगी, नहीं होगी बेटा, इस दिशा में। ठीक है ना, इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई वेक्टर वो भी इस दिशा में रहेगा बेटा, इस दिशा में। तो एक बात बताओ बेटा कि ये जो आप लोगों ने अल्पांश लिया है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना बेटा, डी है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी बेटा, ई वेक्टर। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है वो एक ही दिशा में है बेटा, एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का जो कोण है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा भाई यहाँ तक। अब अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो आप लोगों ने अल्पांश लिया है बेटा,
ठीक है ना, ये अल्पांश लिया है, तो इस अल्पांश से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान कितना होगा। ठीक है ना, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये आपके पास में जो डेश वाला है ना बेटा, ये क्या है, गाउसीय पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, तो अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से कैसे भी लिख सकते हो बेटा, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी कि डी फाई इक्वल टू कितना होता है बेटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है ना बेटा, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो ई डी ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। बात समझ में। अब आपको क्या करना है बेटा, ये जो विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स तो आपके पास में इस अल्पांश से निकल रहा है, ठीक है ना, पारगमित हो रहा है या फिर निर्गत हो रहा है। अब एक बात बताइए, इस पूरे गाउसियन पृष्ठ को अपन ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में माने, तो मतलब संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, ये जो आपके पास में समीकरण आई है, इस समीकरण का क्या कर देते हैं बेटा, समाकलन कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस समीकरण का समाकलन करोगे ना तो क्या मिलेगा बेटा, इंटीग्रेशन डी फाई बंद समाकलन इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा का मान कितना बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री, तो अपन ने थीटा का मान रख दिया 0 डिग्री। यहाँ पर डी फाई का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, फाई इक्वल टू ये बंद समाकलन ई डी ए और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। अब यहाँ पर ये जो ई है ना, इस ई को तो बाहर निकाल लो, तो ये ई तो बाहर आ जाएगा बेटा, ई तो बाहर आ गया और ये बंद समाकलन। ठीक है ना, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं बेटा कि फाई, ये हमारे पास में फाई इक्वल टू ई तो ऐसा कैसा हो जाएगा बेटा, डी ए का समाकलन करेंगे ना बेटा, डी ए का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो आप लोगों को क्षेत्रफल दिख रहा है, ये वाला क्षेत्रफल किसका है बेटा, ये वाला जो क्षेत्रफल आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल इस गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल है या फिर इस गोले का क्षेत्रफल है बेटा। ये देखो यहाँ पर आप लोगों ने ये जो डीए लिया ना बेटा, ये वह डीए अल्पांश है, डी अल्पांश कौन सा बेटा, यही है ना, तो कुल मिला के डीए का मतलब इस वाले का जब आप लोगों ने समाकलन किया तो आपको ये मिला, तो इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल किसका है बेटा, ये वाला क्षेत्रफल है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ ए गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यहाँ ए गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है ना बेटा, अब एक बात बताओ, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो ए बराबर, ये गाउसीय पृष्ठ कैसा है बेटा, बेलना सॉरी गोलाकार है ना बेटा, तो गोलाकार है तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4 पाई। अब एक बात बताओ, इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, इसकी त्रिज्या है आर, स्मॉल आर, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये दो क्षेत्रफल आएंगे बेटा, क्षेत्रफल का विशेष तौर पे याद रखना, गाउसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके बाद में आप लोगों के पास में ये जो गोला है, इस गोले का क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल में आप लोगों को कैपिटल आर लिखना है और गाउसिय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसमें स्मॉल आर लिखना है, ये बात आप लोग भूलना मत बेटा। ठीक है भाई, अब ए का मान ये रखेंगे बेटा, तो ये रखते हैं यहाँ पर कितना मिलेगा, फाई इक्वल टू ई मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको डाल दो आप समीकरण नंबर ए। ठीक है ना, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन क्या करते हैं कि गाउस का जो नियम है, ये तो आप लोगों ने किससे लिखा बेटा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब अपन क्या करते हैं बेटा, गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या बोलता है बेटा कि जो फाई होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, ये होता है बेटा, गाउस का नियम क्या होता है बेटा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, इस गोले को मतलब ये जो गाउस के नियम से यानी कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला ये जो फाई है ना, ये फाई किससे संबंधित है बेटा, ये जो गोला है, खोखला गोला है ना, इस खोखले गोले से संबंधित है। तो आप लोग जानते हो बेटा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, ये होता है सिग्मा इक्वल टू। अब अपन क्या करते हैं बेटा, क्यू का मान निकालोगे तो ए को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्यू इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, सिग्मा ए हो जाएगा आपके पास में। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो ए है क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल किसका है बेटा, ये वाला क्षेत्रफल है इस खोखले गोले का। ठीक है ना, क्षेत्रफल किसका बेटा, ये वाला खोखले गोले का।
तो यहाँ पर पहले तो आप लोग क्या करो, क्यू की वैल्यू रखो बेटा सिग्मा ए। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखेंगे ना, तो फाई इक्वल टू कितना आएगा बेटा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ ए जो है ना बेटा गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो गोले का क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए बराबर 4 पाई। अब इस गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर। ये बात आप लोग थोड़ा विशेष तौर पे याद रखिएगा बेटा, ऐसा ना हो कि गांव से पृष्ठ की त्रिज्या आप लोग है ना स्मॉल आर मान रहे हो और वहां पे कैपिटल आर पुट अप कर रहे हो, ठीक है ना। अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा बेटा, आपकी डेरिवेशन गलत हो जाएगी फिर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे ना, तो ए की वैल्यू रखेंगे कितना है बेटा, फाई इक्वल टू ये सिग्मा मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों ने ए की वैल्यू रख दी और नीचे कितना आएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 2। अब बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। आप लोग इसको नोट कर लो बेटा। कर ले बेटा सभी ने नोट, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी किसी की भी। ये जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दिख रही है ना बेटा, ये समीकरण नंबर 1 ये किसका मान है बेटा, फाई का, और ये भी किसका मान है, फाई का। तो एक बात बताओ, ये दोनों फाई यानी कि ए बी विद्युत फ्लक्स ए बी विद्युत फ्लक्स ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा नहीं होगा बेटा, हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 2। अब दोनों बराबर हो जाएगा ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर कितना आएगा बेटा, सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब ध्यान से समझना बात को, इस 4 पाई से ये 4 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बेटा, E का मान। अब ये आपके पास में स्मॉल आर स्क्वायर है ना, इसे स्मॉल आर स्क्वायर का इधर भाग दे दो, तो यहाँ पर E इक्वल टू कितना आएगा बेटा, सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा बचा और इधर कितना बचा बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बेटा, एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो आर स्क्वायर है ना, इस आर स्क्वायर का भाग दे दो यहाँ पर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, इस खोखले गोले के कारण इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ठीक है ना। अब सुनिए, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले को आप थोड़ा सा और भी एक्सचेंज कर सकते हो बेटा। अब इस वाले फॉर्मूले को एक्सचेंज कैसे करेंगे, फॉर्मूला आप लोगों को ये भी लिख सकते हो आप लोग, उसके बाद में ध्यान से समझना बेटा, हो जाएगा इसे। अब यहाँ पर ये जो सिग्मा है ना, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखा था बेटा कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, ये होता है बेटा। वापिस अगर आप यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला क्षेत्रफल किसका है बेटा, इस गोले का क्षेत्रफल है, क्योंकि आप लोगों ने जो पृष्ठावेश घनत्व दिया है बेटा, वो जो पृष्ठावेश घनत्व है ना, वो खोखले गोले का है, ना कि गांव के पृष्ठ का है। तो एक बात बताइए कि जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल किसका रहेगा बेटा, इस खोखले गोले का रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप सिग्मा की वैल्यू वापिस यहाँ पे रखोगे ना, इसको डाल लेना बेटा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू पुट अप करोगे ना, ये भी लिख सकते हो आप लोग, यहीं पर भी छोड़ सकते हो। आगे अगर अपन करना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि E इक्वल टू सिग्मा का मान कितना रखेंगे बेटा, क्यू अपॉन ए, ये तो आप लोगों ने लिखा बेटा सिग्मा का मान, फिर पीछे कितना है बेटा आर स्क्वायर और नीचे कितना है बेटा एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ए है, ए बराबर वो कितना बेटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए का मान रखोगे ना, तो ए का मान रखते कितना आ जाएगा बेटा, E इक्वल टू, यहाँ पर E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्यू आर स्क्वायर बटा ये जो ए है ना, ए का मान कितना रखेंगे बेटा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा बेटा E इक्वल टू, यहाँ पर कितना बेटा क्यों ऊपर, तो देखो यहाँ पर कितना बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और ये ऊपर कितना चल रहा है बेटा, क्यों तो चल ही रहा है,
ठीक है ना। या फिर क्यू को इसको 1 लिख दो और ये क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर बटे में कितना चल रहा है बेटा, आर स्क्वायर। एक बात बताओ, ये किसका मान होता है बेटा, किसका मान होता है ये, अब बात के की वैल्यू होती है बेटा, के की वैल्यू होती है तो कितना आ जाएगा यहाँ से E इक्वल टू, ये तो के बन जाएगा बेटा, ये तो पूरा के क्यों अपॉन नीचे कितना जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, और इसको अपन समीकरण नंबर 4 दे देंगे। कोई डाउट है बेटा किसी बच्चे को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले ले बेटा स्क्रीनशॉट। अच्छा, यहाँ पर ये जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन इस गोले के बाहर निकाल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख देना ई आउट, ठीक है ना। यहाँ पर सब जगह आउट लिख देंगे बेटा, आउट, ठीक है ना, मतलब गोले की सतह के बाहर, ई आउट। अब एक बात बताओ बेटा, ये वाला जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, यहाँ से आप लोग एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से इस समीकरण से, इस वाले समीकरण से ई आउट जो है, ई आउट वो डायरेक्ट सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बेटा किसके, 1/r स्क्वायर के। ये बात भी आपको समझ में आई बेटा, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दूरी है ना बेटा, ये वाली दूरी r, अगर इस r का मान अगर आप बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बेटा, कम होता जाएगा, और दूरी का मान क्या करोगे बेटा, कम करोगे तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। बात समझ में? तो ये पहला वाला जो अनुप्रयोग है, मतलब पहला वाला जो ये है बेटा स्थिति, ये आप लोगों को समझ में आएगी नहीं, ये बताओ पहले तो, बोलो बेटा बोलो ये पहले। अच्छा ओके, अब अपन क्या करते हैं बेटा, दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी स्थिति क्या रहेगी बेटा, कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो बिंदु P है ना बेटा, यहाँ पर इस बिंदु P को यहाँ से किसकाते कहाँ पे लेंगे बेटा, इस गोले की सतह पे लेंगे यहाँ पे। अब जब गोले की सतह पे लेंगे तो ये वाला मामला तो है ना, ये तो पूरा खत्म हो ही जाएगा ना बेटा, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन तो खत्म हो जाएगी ना, ये वाली, अब ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी ना, यानी कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझना, इस गोले की सतह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे बेटा, तो ये स्मॉल r और कैपिटल R ये दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, बराबर हो रहा है ना। तो कुल मिला के इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी बेटा, छोटा r और बड़ा R दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके लिए, कौन किसके लिए बेटा, गोले की सतह के लिए, यानी कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 दिख रही है आप लोगों को, ये रही बेटा यहाँ पे, तो यहीं पे लिख देता हूँ समीकरण 3 से, ठीक है ना, ये रही आपके पास में समीकरण 3। अब यहाँ पर ये तो आपके पास में ई आउट है ही सही, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा कि सतह के लिए, ठीक है ना, ये छोटा r बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा R, दोनों बराबर है ना, ये छोटा r और बड़ा R दोनों बराबर हो जाएगा बेटा। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है ना, इस समीकरण नंबर 3 में यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ ई आउट है, ये तो बाहर है बेटा। अब सतह वाला आएगा ना, अगर अपन ऐसा लिख देंगे तो सतह वाला बन जाएगा, यानी कि ई यस का मतलब सरफेस, ई सरफेस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा, ये यहाँ पे सिग्मा r स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बेटा, एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। यहाँ पे कितना बेटा, स्मॉल r की जगह आप क्या लिखते हो बेटा, कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये r से r कैंसिल, कितना आएगा बेटा, ई एस इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, बात समझ में आई? तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, ई एस आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो ना बेटा, तो इसको डालो समीकरण नंबर कितने है लास्ट में, 4 5, तो ये 5 लिख लो इसको। फिर वापिस आप चाहो तो इसका सिग्मा की वैल्यू पुट अप कर सकते हो बेटा, फिर आगे भी निकाल सकते हो वैल्यू। ये बात समझ में आई नहीं है आप लोगों को? उतारो बेटा इसको भी। अब गोले की सतह के अंदर के बारे में बात करते हैं बेटा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोले के अंदर के बारे में बात करेंगे ना, ये जो छोटा आ रही है ये बिंदु P है ना बेटा, इस बिंदु P को अगर आप यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ पे ले लिया ये बिंदु P, अब ये R है ना, ये छोटा r का मान इस बड़े R से क्या है बेटा, छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है,
तो यानी कि छोटे आर का मान बड़े आर से छोटा है। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जो गोला है ना, अभी शुरू में मैंने एक चीज बताई थी बेटा आप लोगों को कि जब आप इस खोखले गोले को आवेश देते हो, ठीक है ना, अभी शुरू में मैंने चर्चा करी थी इस मामले में कि अगर आप लोग इस खोखले गोले को आवेश देते हो तो वह आवेश केवल उसकी बाह्य सतह के ऊपर रहता है, उसके अंदर आवेश नहीं जाता है। इसका मतलब खोखले गोले के अंदर प्रत्येक जो बिंदु होता है, उस प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होता, सॉरी, जो आवेश होता है, उस आवेश का मान कितना होता है बेटा? 0। ठीक है ना, खोखले गोले के अंदर आवेश का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो देखिए ध्यान से समझना, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान ये कितना होगा बेटा? क्यू बराबर कितना होगा? 0। आवेश का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना बात, गाउस को नियम काय केवो छे बेटा? गाउस के नियम से काय केवो बेटा? गाउस का नियम फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना बेटा। अब एक बार बताओ, क्यू का मान तो कितना बेटा? 0, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 बटा एप्सिलॉन, यानी कि 0 में इसका भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा? यानी कि फाई इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 0। बात समझ में हो गया ना भाई? ये कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब एक चीज बताइए बेटा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है बेटा? फाई बराबर क्या होता है? ई है, ठीक है ना, ये होता है बेटा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है बेटा? फाई इक्वल टू ई है। अब एक बात बताइए, ये किसका मान है बेटा? ये भी फाई का मान है और ये भी किसका मान है? ये भी फाई का मान है। तो ये दोनों बराबर होगा नहीं होगा बेटा? बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ई ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के। ए का भाग दे दो बेटा इधर, तो ई बराबर कितना आएगा? इसका मतलब क्या होगा बेटा कि विद्युत क्षेत्र जो आपके पास में खोखला गोला है, उस खोखले गोले के अंदर जो आवेश है, उस आवेश का मान कितना होता है बेटा? 0। आवेश का मान 0 है, ध्यान से समझना बेटा बात को। आवेश का मान 0 है तो फाई का मान भी कितना है? 0। और फाई का मान 0 है तो ई का मान भी कितना है? 0। यानी कि खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। बात समझ में आ जाएगी? उतारो इसको आप। उतार ले बेटा। उतार लिया, शाबाश। अब ये फकीर गुंजे दीपक तू कहीं कर रही है यहाँ पर? ओए दीपक, अब आप बढ़ तो यहाँ से, जब पढ़वा के टाइम आएगा तो पढ़ेगा नहीं ये। चलो दीपा, पागल बड़ा है पागल। सुनो बेटा, अब ये बताओ, ये जो अपन ने पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत है क्या बेटा? अच्छा, तो ये मतलब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है बेटा, पूरा खत्म हो गया। ठीक है ना? तो जो पहला वाला चैप्टर बेटा, पहले वाले चैप्टर के 2 पार्ट थे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए वाले पार्ट में आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र पढ़ा है ए वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में पढ़ा है आप लोगों ने गाउस का विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है ना? तो आप लोग है ना, ध्यान रखना बेटा, संडे के दिन टेस्ट दोगे आप? चलो मैं कल बताता हूँ, फिर अभी तो रहने दो आप। तो हमारी बात सुनो कहीं, एक बात तो यार सुनो, जो जो बच्चों से ना ऑफलाइन आ सके ना, वो धीरे धीरे आने की कोशिश करो बेटा। ठीक है ना?
अरे क्यों, क्या मतलब दो दो तीन तीन चार चार बच्चा जी का ज्यादा समस्या हो जाए ना, वो आबा लाग जाओ, मतलब समझ पकड़ो अच्छा बेटा यार। आ, लेकिन एक मेरी बात सुनो, एक तो है ना आप लोग कोई भी है ना वो लगा के नहीं, मतलब ये बैग वैग लेके नहीं आओगे। अरे कल से नहीं बुला रहा, समझो तो सही, आप धीरे धीरे आने की कोशिश करो, मतलब एक दो कोई ना कोई तो और ना बेटा यार। ठीक है ना, कल से मतलब आ जाओ, कल से आ जाओ बेटा। 4 से 5 आना है, लेकिन है ना आना है तरीके से आना है, बस ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना भाई, जिसको आना है ना वो आ जाना, लेकिन तरीके से आना बेटा, मास्क वास्क लगा लो, गुचे बैग लेके नहीं आना। टाइम 4 से 5, सॉरी 5 से 6। सभी माता जी देवता उनका संदा का संदा यार सबके यहाँ। है ना, सुनो हमारी बात सुनो, पहले 1 2 दिन रुक जाओ। एक दो मतलब हमारा आसपास का जो है ना, मतलब जो सुनो मेरी बात सुनो, जो मतलब 1 2 बच्चा, हाँ मतलब जैसा मैं इसको ऐसा कर दिया। सुनो तो सही दे रहा हूँ, हमारी भी तो सुनो, मतलब ताकि क्लास है ना सुबह की कराना ना, तो सुबह की करेगा के बाद में तो संध्या है जो ना, कहीं दिक्कत वाली बात को ना। सुबह सुबह 9 से 10। 9 से 10 से 10 से 11 बुला लो, 10 से 11 यार। अच्छा केमिस्ट्री क्लास देगा, तो फिर 9 से 10। अच्छा, काल सुना सागर बस मर के ला जाओ काल सी, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, काल काल तो रहो दो, पढ़े के 10 बुला लो शांति। ठीक है ना बेटा, ठीक है। अभी फिर आज के लिए इतना कि यार, ठीक है। दिनेश समझ में आ रहा है बेटा? आकाश समझ में आ रहा है ना बेटा? सौरभ मेरे भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? और पवन आओगे ना बेटा? आप तो ऑनलाइन ऑफलाइन कब से आओगे तुम? मतलब 2 5 दिन वेट कर लो, 2 5 दिन बाद में बुला लेंगे बेटा, 8 तारीख तक वेट कर लो, 8 तारीख के बाद में सबको बुला लेंगे, ठीक? ठीक है ना बेटा? और वो प्रियांशु से बोले यार बेटा, अच्छे से उस फोन उनको थोड़ा ध्यान से रखे बेटा, चार्ज रखे, है ना? हाँ नियारी नियारी बेटा, सही बात है। चलो कोई बात। हाँ बेटा, बेटा पहला हुआ, दूसरा पढ़ेंगे अपन, कंटिन्यू पढ़ेंगे बेटा, लगातार ही पढ़ेंगे बेटा। हाँ कल से तो नहीं, कल तो इससे न्यूमेरिकल करवाएंगे, परसों के दिन से पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके बेटा, ओके।